आप सभी को जय श्री श्याम। अगर आपके घर में बिजली से जो चलने वाला सामान है अगर वो बार बार खराब हो रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक प्रकार से कहूँ तो तांत्रिक क्रिया आपके घर पर हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो सच्चे अनुभव बताना चाहूँगा। हमारे कोई जानकार थे, उनके घर में थोड़ी सी परेशानी थी, तो हमने उनको ये बताया कि आप थोड़ा इस तरीके से करो। उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो हमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन पिछले 3 दिनों से घर में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है? एक दिन फैन अपने आप बंद हो गया, एक दिन जलते हुए जो बल्ब है वो ऑटोमेटिक नीचे आ गिरा, तीसरे दिन जिसको दूध मथने की मदहनी बोलते हैं उसने जवाब दे दिया। आज 3 दिन हो चुके हैं मुझे ये सेवा करते हुए, और 3 दिनों में मेरे साथ ये 3 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और जो बिल्कुल सुबह सुबह हुई है, बिल्कुल लगभग 5-10 मिनट के गैप के अनुसार 3 दिनों में 3 घटनाएं। एक तो थी ये चीज़, तो जब वहाँ पता किया गया तो वहाँ भी ये चीज़ सामने आई। दूसरी चीज़ थी कि कोई माताजी हमें मिली थी, उन्होंने हमें एक बड़ी विचित्र बात बताई कि जब हमारे घर में जो हमारा पूजा करने का कमरा है वहाँ हम पूजा करते हैं तो उसकी जो छत है वो ऑटोमेटिक नीचे गिरने लग जाती है। तो जब हमने उस चीज़ को देखा तो बिल्कुल सही बात थी, छोटे छोटे टुकड़ों में वो जो छत के ऊपर जो छत लगाई गई थी, लेंटर लगाया गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में वो नीचे गिरती। उन्होंने कहा सारा दिन हम कुछ भी करते रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही पूजा पर बैठेंगे वो छत नीचे गिरने लगी, और वो वस्तुतः वही चीज़ थी। तो जब उसका निरीक्षण किया गया, तो जब हम उनके घर पर बैठे उनके पूजा स्थान पर, तो मतलब वो लोग तो डरे हुए थे, तो ठाकुर जी का नाम लेके जैसे ही बैठे सेवा करने के लिए तो तुरंत वो चीज़ नीचे आई। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जो उनके घर में जो ज़्यादा सेवा करती थी वो माता जी ही करती थी, उनको बुलाया गया और बैठाया गया, तो ठाकुर जी की कृपा से जो चीज़ थी उसने माता जी के शरीर पर सवारी ले ली भाई। सवारी लेके उसने बताया कि मैं तो ये हूँ, वहाँ से ऐसे ऐसे मुझको भेजा गया, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि तंत्र ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था तो उसकी काट भी जल्दी हो गई। मैंने इस चीज़ को आप लोगों तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि बार बार फिर आप लोग ये कहोगे कि हमारे घर आ जाओ, ये करो वो करो। नहीं भाई, समय नहीं होता, वीडियो बनाने तक का समय नहीं मिलता मुझे, तो किसी के यहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर में मैं किसी को नहीं आने देता और मैं किसी के घर नहीं जाता। तो अब काफ़ी लोगों ने कहा फिर समस्या का समाधान केवल यूट्यूब। आज आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर वीडियो में ही ये बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। सिर्फ एक शर्त है, कोई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को देख लो। अब मेरे सामने यही चीज़ दोबारा से आई कि किसी महिला ने हमें फ़ोन पर ये बताया कि भाई जैसे गुप्त नवरात्रों में हमने साधना शुरू की, उस दिन से हमारे घर में हर रोज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर रोज़ ख़राब हो जाती है। तो उस चीज़ पर मुझे ये बात याद आई और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। ऐसे में होता क्या है, ये होती है प्रेत बाधा। प्रेत 2 प्रकार का होता है, एक हमारे घर का, एक बाहर का। काफ़ी लोगों ने कहा कि पितर ही प्रेत है, प्रेत ही पितर। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। पितर जिनकी हमने पूजा पाठ करके उनको हमने ऊंचा दर्जा दे दिया है, जो पितर लोक में रहते हैं। अब काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि मरने वाले सभी पितर बनते हैं। अगर मरने वाले सभी पितर बनते हैं तो फिर भूत प्रेत आहूक वासुक ये कौन बनता है भाई, बताओ आप हमें। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। जो घर का प्रेत होता है, घर का प्रेत मतलब जो अधोगति में गया है, सुसाइड कर लिया, किसी ने मार दिया, कोई एक्सीडेंटल है, कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, पंखे से लटक गए, कुछ और कर लिया, वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, उसने जानबूझ के अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, वो प्रेत योनि में जाता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। ऐसे में जब वो आपके घर की शक्ति है तो वो बाहर क्यों जाएगी, आपके घर में रहेगी। तो उसके लिए सीधी सी बात है, वो आपको परेशान कर सकता है। ना तो उसके कारण छत टपकेगी, ना उसके कारण कुछ और होगा, ना ये डिवाइस खराब होंगी। तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपका एक्सीडेंट करवा देगा, उसमें भी सिर्फ हाथ पांव में खरोच आ सकती है, मृत्यु नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में मृत्यु नहीं होगी, ना ज्यादा चोट लगेगी, बस आपको एक अदृश्य सा भय बना रहेगा। सिर्फ ये चीज हो सकती है आपके साथ घर के प्रेत के कारण। लेकिन अगर बाहर का प्रेत है तो सामान को खराब करके, यानी वो इंडिकेट कर रहा है आपको कि भाई समझ जाओ। और वो चीज जो ये खराब हो रही है ना, ये वो प्रेत तो नहीं चाहता, लेकिन आपके घर की जो दैवीय शक्ति होती है, जो देवी देवताओं की शक्ति है, वो जानबूझ के ऐसा करवाती है ताकि इस घर के लोगों को यहाँ पर एक संकेत मिल सके। इंडिकेट करते हैं ये देवी देवता हमें कि भाई समझ इशारे को और कुछ ना कुछ कर ले अपने घर का। वो जो चीज होती है इनके कारण होती है।
ऐसे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, दो चीज बताई ना, दो प्रेत हैं। घर का है, उसके लिए किसी भी आसपास तीर्थ पर चले जाओ, वहां 5 अमावस्या पिंडदान तर्पण करो। किन का? अपने से पहले 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हैं, छोटे बड़े, महिला पुरुष, मैरिड अनमैरिड, जितने भी हैं, 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण। खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो सर्च करो, आ जाएगी। खुद से करके आओ, किसी से करवाने की कोई जरूरत नहीं, कोई खर्चा नहीं। काफी लोगों ने पूछा भाई हमारे यहाँ पिंडदान करवाने के 5-5 हजार रुपए लगते हैं, सिर्फ 100 रुपए लगते हैं भाई। वो भी मतलब आने जाने का खर्चा मान लो बस अपना, और कुछ नहीं लगता। बकवास मत करो, वीडियो बनाई है उसको देखो, एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगली चीज, काफी लोगों ने ये भी कहा कि भाई कुछ ऐसी चीज है जो पिंडदान करवाने के बाद भी नहीं गई, तो जो ऐसे में गया हुआ है उसकी नारायण बलि करवा दो। नारायण बलि हरिद्वार होगी, वहां से किसी ब्राह्मण को लोगे, हो सकता है वो ज्यादा खर्चा मांगे। अपने घर से कोई ब्राह्मण, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण जो जानता हो नारायण बलि कैसे करवाई जाती है, उसको लेके जाओ, वहां पे जायज खर्चे में काम करेगा, आपके घर का है, जानकार है, अच्छा काम करेगा हर हाल में। ये तो हुए घर के प्रेत की बात। अब बाहर का प्रेत, आपके साथ अगर ये सारी चीजें हो रखी हैं, हो रही हैं, या भविष्य में ना हो, इन चीजों से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप किसी चौकी दरबार का सहारा लीजिए। लगे कि मेरे आसपास कोई चौकी दरबार वाला व्यक्ति, उसके पास चले जाइए, वो आपको खाएगा नहीं। जाके उससे पता करो कि भाई मेरे घर में ये परेशानी है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो आपको जो बात बताता है उससे आप संतुष्ट हो तो आगे काम बढ़ा देना। लगे कि ना संतुष्टि नहीं हुई, फिर पीछे हट जाना भाई। खुद की बुद्धि, खुद का विवेक यहाँ काम करेगा। ये नहीं कि सामने वाला कुछ गलत बता रहा, उसके यहाँ ये रख दे, चौराहे पे ये रख दे, वहां पे ये रख दे। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं होता, ऐसे प्रेतों का बंधन नहीं होता। वो आपको कोई सॉलिड सी चीज बताएगा, पहले तो जो चीज बताए वो सही है या नहीं ये जानकर फिर उसके आगे कदम बढ़ाना। सबसे पहला काम तो यही। लगे कि हम चौकी दरबार पर जा जाकर थक चुके हैं, कोई हल नहीं हो रहा, तो अपने घर में कंटिन्यू 11 दिन तक हवन करवाओ। हवन के माध्यम से 108 आहुति खीर की डलवाओ गायत्री मंत्र द्वारा। जो हवन करने आया है वो कर्मकांडी होना चाहिए, यानी इसको पूरा ज्ञान होना चाहिए हवन का। और उससे बोलो कि एक भी मंत्र या एक भी शब्द का हिंदी में उच्चारण ना करे, संस्कृत में चलने चाहिए सभी की सभी बातें। जो आप हमसे कुछ बोलोगे ना वो भी संस्कृत में। यानी मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो मेरे जैसे चोर बैठे हैं ना, उनसे मत करवाना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर बढ़ाने के चक्कर में है। याद रहे, उस हवन की कोई वीडियो या फोटो ना बनने पाए गलती से भी। और उस ब्राह्मण को भी बोल देना कि बाहर किसी भी प्रकार से कोई जिक्र हमारे घर का नहीं होना चाहिए। 11 दिन कंटिन्यू एक ही ब्राह्मण और एक ही समय पर हवन होना चाहिए। लगे कि कोई श्री हनुमान जी महाराज का साधक है, भगत है, उसे घर पे बुला के आप हवन करवा सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, उस मंत्र की 108 आहुति खीर की डलवाओ आप। उसके साथ साथ यूट्यूब पर सर्च करो जल विधि, कपूर विधि, अशोक कुमार वीडियो, हमारी वीडियो आ जाएगी, उसमें जैसा बताया वैसा कर दो। 11 दिन के अंदर अंदर आपकी ये जो परेशानी है ये 80% खत्म हो जाएगी, 20% बची। एक बार सोच के देखो, अगर आपने 80% उसको खत्म कर दिया, 20% कोई मायने रखती है? कोई मायने नहीं रखेगी। फिर उस सेवा को आपने ये 11 दिन सेवा कर ली, उसके साथ उस सेवा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। जैसे जल विधि, कपूर विधि वाली वीडियो आपने देखी, उस सेवा को 11 दिन की बजाय 21 दिन का कर दो। 21 दिन करते ही जो 20% नेगेटिविटी थी आपके घर के देवता, उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे, घर के ऊपर देवी देवताओं का पैरा लग जाएगा। दोनों चीजें आपको बता दी। अब जो आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। काफी लोगों ने ये भी कहा कि आपके साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सीताराम।